आपण जेव्हा हे बोलतो की आपल्या या शहरामध्ये इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट का होत नाही, का मोठे इंडस्ट्रीज इथे म्हणजे खूप चांगला इन्फ्रास्ट्रक्चर जरा थोड़ा सा खामोश बैठ जाएगा, पीछे वालों को भी आएगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको एक सामने एक होर्डिंग नजर आती है जो इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। ये इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक होर्डिंग है जिसके ऊपर ये बताया गया है कि कितने मिलियन स्क्वायर फीट 1 मिलियन स्क्वायर फीट शेंद्रा के अंदर प्लॉट्स की बिक्री चालू है। 1 मिलियन स्क्वायर फीट। ये होर्डिंग आपको क्रांति चौक के ऊपर भी मिलेगी, ऐसे बहुत सारे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि बहुत सारे लोग जो शेंद्रा के अंदर प्लॉट्स लेना चाह रहे थे तो वो शिकायत कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि साहब हमको प्लॉट चाहिए वहां पर, और वहां पे प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है MIDC के। तो हमने विजिट किए और वहां जाके देखने के बाद समझ में आया कि मतलब बहुत सारे प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। वहां पे क्या वजह है कि अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। ये कितने करोड़ों में जा सकता है, ये इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि शेंद्रा के अंदर, और ये कब से चला आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो शेंद्रा के अंदर 2006 में 110 हेक्टर जमीन, 110 हेक्टर, एकड़ नहीं, 110 हेक्टर जमीन जो है वो शेंद्रा 5 स्टार इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अलॉट की गई थी। किसको अलॉट की गई थी? तो अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया को अलॉट की गई थी। वहां पर उन्होंने ये बताए थे कि हम एक SEZ यहां पे लेके आ रहे हैं। SEZ काय का लेके आ रहे हैं? तो उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। 110 हेक्टर जमीन अपने नाम के ऊपर अलॉट करके लिए। कितने में जमीन मिली उनको? 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको जमीन मिली। बताए कि SEZ आने वाला है, हम इतने 1000 करोड़ इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है करके पूरे परमिशंस लेके आए। बाद में उन्होंने ये था कि 110 हेक्टर एक ही जगह के ऊपर नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि 100 हेक्टर एक जगह के ऊपर, अब दूसरी जगह के ऊपर 10 हेक्टर उन्होंने ऐसा करवा लिए। 2007 के अंदर उनको परमिशन मिल गई SEZ स्टार्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने 2017 के अंदर, 2007 परमिशन मिल गई, 2017 के अंदर उन्होंने ये किए कि साहब वहां पे है तो 30 एकड़ के ऊपर किसानों का विरोध है, किसान हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो विरोध के चलते हैं तो हमारा डिफिकल्ट जा रहा है करके 30 एकड़ के ऊपर, 110 हेक्टर के अंदर से 30 एकड़ के ऊपर किसानों का विरोध है करके गवर्नमेंट ने बोली ठीक है 30 एकड़ का जो है वो हम किसानों को वापस कर देते। वो किसान लोग खेती कोर्ट में भी गए, कोर्ट के अंदर उनको ऑर्डर मिला, वो 30 एकड़ किसानों को वापस कर दिए। 2017 के अंदर इन्होंने ये बोला कि मतलब हम ये SEZ कैंसिल कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए कितने सारे, इतने जो 2006 से लेकर 2008 तक के अंदर कितने सारे उद्योग मंत्रियां आए हुए हैं, इनका कहीं ना कहीं सबका है। 2007 के अंदर, 2017 के अंदर कौन थे? तो 2017 के अंदर इन्होंने ये किया कि भाई पूरा SEZ हम कैंसिल कर रहे हैं करके। तो इन्होंने है तो किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से मैनेज करे और बोले हम ये SEZ कैंसिल कर रहे हैं करके। और वो SEZ अकेले सिर्फ इन्होंने नहीं किए, बहुत सारे ऐसे जो महाराष्ट्र के अंदर SEZ के नाम के ऊपर जमीनें 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लिए थे। बाद में है तो ये पूरे के पूरे 50% SEZ जो है वो कैंसिल कर दिए कि भाई ये SEZ नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने तो जमीन तो ले लिए। एमआईडीसी का रूल बड़ा स्पेसिफिक है कि अगर आप एक छोटा इंडस्ट्री डालना है या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री डालना है, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर है तो आपने इतना कंप्लीशन कर लेना करके, वरना उसके बाद पेनल्टी लगती है। अब ओपन प्लॉट तो रख ही नहीं सकते, ये उनका एमआईडीसी का रूल ही है, नियम ही है। गई थी वहां पे। उसके बाद उन्होंने क्या किए कि ये अजंता प्रोजेक्ट्स नाम की इनकी जो कंपनी थी, मेसर्स अजंता प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी थी, अब उसके नाम पे अलॉट हुआ था। अजंता फार्मा इन्हीं की कंपनी है, नाम बड़ा है, तो इन्होंने क्या किए कि अप्लाई किए कि साहब हमारे को हमारा नाम चेंज करने का है, और उन्होंने अपना नाम चेंज करवाए इंस्पिरा INSPIRA इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रैकेट के अंदर औरंगाबाद लिमिटेड, उन्होंने ये नाम चेंज करवा लिए। अब चेंज जब कराए उन्होंने, तो उन्होंने ये बोला कि SEZ कैंसिल हो गया है, हम एक दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हम वहां पे लेके आ रहे थे करके उसमें। तो कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वो वहां पे लेके आ रहे थे? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया हम वहां पे डेवलप कर रहे थे, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया। और उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनका ये, उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोले कि हम 80% जो है वो इंडस्ट्री के लिए और 20% जो है वो हम उसको कमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए हम यूज करेंगे। अब जो चेंज करना है उनको, लैंड का स्टेटस चेंज करने का है, तो वो स्टेटस चेंज करने के लिए एमआईडीसी के अंदर फिर से जाना पड़ता है कि अब SEZ की जगह पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है करके। तो वो मीटिंग हुई और उस वक्त के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे सुभाष देसाई साहब, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक मीटिंग हुई और उसके अंदर उनको ये अलॉट किया गया 2017 तक जो आदमी ने तो 1 इंच भी है तो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उसको और एडिशनल लैंड दे दी जाए करके। ये 2017 के अंदर क्यों किया गया कि जो लैंड इसकी आ रही थी वो लैंड के अंदर से समृद्धि हाईवे जा रहा था, तो समृद्धि हाईवे का कंपेंसेशन भी उसको मिले, उस हिसाब से ये लैंड को है तो फिर से है तो रीड्रॉ किया गया। और जो समृद्धि के अंदर जो लैंड जा रहा था वो लैंड का कंपेंसेशन भी उसको मिल सके, तो वो हिसाब से एक एग्रीमेंट साइन किया गया। और वो एग्रीमेंट के अंदर ऐसा था कि 75% जो कंपेंसेशन आएगा वो 75% जो है वो इंस्पिरा को जाएगा और 25% कंपेंसेशन जो है वो एमआईडीसी को मिलेगा। जमीन किसकी? जमीन एमआईडीसी की तब तक। लेकिन एग्रीमेंट ऐसा बना दिया गया कि 75% जो भी आएगा उसके अंदर। अब मैं बहुत कोशिश की इसका कंपेंसेशन कितना आया है करके, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया जाता है कि साहब बंबई में है, बंबई में बताया जाता है कि नहीं साहब हमारे पास नहीं है वो फाइल, वो तो औरंगाबाद के अंदर ही है करके, और वो करोड़ों के अंदर है, करोड़ों के अंदर है करके रफली उन्होंने बताया है। लेकिन चूंकि मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्टली ये बता नहीं सकता उसमें। अब इसके बाद उन्होंने क्या किए है कि वहां पर उनको जो जमीन SEZ की जगह दूसरा प्रोजेक्ट के लिए आए हैं तो उसको माइग्रेशन फी देना पड़ता है। तो सुभाष देसाई साहब ने अपनी जो MIDC की कमेटी थी उनके साथ बैठ के 46 करोड़ रुपीस उनको देना था। तो 46 करोड़ को उन्होंने डिवाइड किए, हम तुमको 4 इंस्टॉलमेंट में तो हमको पैसा दे सकते हैं करके 11-11 करोड़ रुपए के हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट दे देने का। उसमें अभी तक ये बंदे ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए भरा है, बाकी के पैसे नहीं भरा है। GST आज छोटी सी चीज के लिए है तो लागू है, छोटी से छोटी चीज के लिए। तो उसने सरकार को पत्र लिखा और बोला कि साहब मैं GST नहीं भरूंगा करके। उन्होंने बोला ठीक है GST में आप मत भरिएगा करके। जो टोटली मतलब अगर आप छोटा सा भी अगर प्लॉट लेंगे तो आपको GST इसके अंदर ऐड करना है। MIDC है तो आपको 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए भी है तो GST इंक्लूड करके देता है। ये साहब ने वहां पर है तो प्लॉटिंग करना शुरू किया लैंड MIDC की, और वहां पर इन्होंने पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स लगाए हैं। जो जमीन
जो जमीन उन्होंने 100 रुपये स्क्वायर फीट से लिए थे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, अब वहां पर मैं आते आते अभी क्रांति चौक के ऊपर से भी मतलब वो होर्डिंग का एक फोटो लेके आया है, आप भी ले सकते हैं, लगा तो मैं भी आपको। ये फोटो है क्रांति चौक के ऊपर लगी हुई है, एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर आने के बाद ये होर्डिंग लगी हुई है, इंस्पिरा सिटी शेंद्रा, इंस्पिरा सिटी शेंद्रा बोल के उन्होंने, और क्या लिखे है उसके ऊपर, 1 मिलियन स्क्वायर फीट सोल्ड। 1 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन जो है वो उन्होंने ऑलरेडी बेच चुके हैं करके उन्होंने लिखे हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट अवेलेबल एट शेंद्रा विद गवर्नमेंट बेनिफिट्स, अप्रूव्ड मास्टर प्लान, यानी कि मास्टर प्लान जो बनाया है वो कितने का है, 232 एकड़, 232 एकड़ का अप्रूव्ड मास्टर प्लॉट की साइज है 4200 स्क्वायर फीट से लेके 10,000 स्क्वायर फीट एक एक प्लॉट की, और एक प्लॉट की कीमत पर स्क्वायर फीट क्या है, प्राइस रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 699 रुपीज स्क्वायर फीट, यानी कि 700 रुपये स्क्वायर फीट से है तो इसका हम ऑनवर्ड्स है। यानी कि जो जमीन तुमने इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, SEZ डेवलप करने के लिए यहाँ के किसानों की जमीन तुमने ली है, ये बोलकर कि हमको इंडस्ट्री यहाँ पे लेके आने का है, वहां पर तुम है तो आज 700 रुपये स्क्वायर फीट से आपको उनका एग्रीमेंट अगर पढ़ेंगे अगर आप, तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर पहला ऐसा ये है कि अगर आपको वहां पे 4200 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट लेने का है तो उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर ऐसा क्लॉज डाले है कि इंस्पिरा अगर बेचना चाह रहा है किसी को तो MIDC को बताने की जरूरत नहीं है, MIDC को किसी को कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट है तो इंस्पिरा आपको है तो रजिस्ट्री करके दे देगा। लेकिन अगर आपने अगर ले लिए वो प्लॉट, आप उसके मालिक हो गए, और अगर आप दोबारा किसी को बेचना चाहे तो आपको MIDC के पास जाना पड़ेगा। यानी कि इंस्पिरा आपको बेच सकता है बगैर किसी झिझक के, MIDC को इन्फॉर्म भी नहीं करने का है। उसके अंदर उन्होंने एक करेरे है, यानी फक्त MIDC से पूछा कि कितने 1 मिलियन स्क्वायर फीट तो बिक चुका है, आप बताइए डॉक्यूमेंट्स कितने प्लॉट्स गए हैं, किस किस को गए हैं करके। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास एक भी प्लॉट की जानकारी नहीं आई है, कोई भी हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने प्लॉट्स उन्होंने बेचे हैं। हमको भी ये होर्डिंग से पता चल रहा है कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट 700 रुपये के हिसाब से। अब 1 मिलियन स्क्वायर फीट, मेरा गणित तो इतना अच्छा नहीं है, अब आप उसको 700 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करिए जो ऑलरेडी बिक चुका है। और ये सिर्फ 232 एकड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका उनके एडवर्टाइजमेंट उन्होंने जो होर्डिंग्स लगाए हुए हैं उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा उसमें। बात ये है कि आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो मैं चाहूंगा कि आपने तो इसको, ये एक फ्रॉड तो ठीक है, ये फ्रॉड हो गया है, लेकिन हमारे पास आपको याद होगा कि एथर नाम की कंपनी यहां पर आने वाली थी और उसका खूब गाजा बाजा किया गया था। एथर की जो स्कूटर आती है उसके लिए खूब गाजा बाजा किया गया था, उसका पूरा क्रेडिट है तो लेने के लिए। तो उस वक्त 30 नवंबर 2022 को एक मीटिंग हुई इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की, यहाँ के CMI की और एथर के पूरे जितने भी बड़े ये थे, उनको औरंगाबाद पसंद आ गया था। उनको जमीन चाहिए था कितनी, 860 नहीं, उन्होंने 860 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था, 860 करोड़ रुपए, और उनको जमीन चाहिए थी शेंद्रा के अंदर। तब उनको यह बोला गया है कि शेंद्रा के अंदर हमारे पास जमीन है ही नहीं, आप कोई दूसरी जगह जाए। अभी पिछले 1 महीने के अंदर की मैं बात, कंपनी के बड़े अधिकारी यहां पर विजिट करने के लिए आए। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो। उसके अलावा इको लैब नाम की एक कंपनी है, इको लैब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पे करना चाह रही।
लेकिन उनकी कंडीशन थी कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो, और ये उठे सूटे लेके जा रहे थे और लेके जाके है तो हमको बिड़किन के अंदर बोल रहे हम यहाँ पे नहीं दे सकते, आप बिड़किन के अंदर ये करोगे। बिड़किन के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपने सिर्फ 1 मिलियन स्क्वायर फीट जगह ऑलरेडी बेच चुके हैं, आपने लिए 100 रुपये के हिसाब से, जितनी कीमत आपकी खरीदने के लिए गई उससे ज्यादा पैसा आपने समृद्धि के अंदर जो रोड गई है उसके अंदर आपने कमा लिए है। अब ये जितना भी है ये पूरा है तो इनका प्रॉफिट है, और इसके अंदर मेरा साफ तरीके से आरोप है कि उस वक्त के जो भी ये जो डिसीजन लिया गया है, ये मीटिंग का जो है इसके अंदर मिनट्स है कि कौन कौन से अधिकारी इसके जो है वो हमारे पास है, और उसके बावजूद भी अब अगर टोयोटा जैसी कंपनी, एथर जैसी कंपनी, इकोलैब जैसी कंपनी को हम प्लॉट नहीं दे रहे हैं, तो ये 4000 से 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट किसको बांटे जा रहे हैं और क्यों बांटे जा रहे हैं? MIDC में जैसे ही SEZ कैंसिल हुआ था, उन्होंने वो पूरी जमीन वापस लेना चाहिए था, 110 हेक्टर जमीन। 110 हेक्टर जमीन म्हणजे काय आहे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप लगाएंगे, 1 एकड़ के अंदर 44,000 स्क्वायर फीट, मैं हेक्टर की बात कर रहा हूं, और उसको है तो ओपनली ये एडवर्टाइजमेंट करके अगर ये बोल रहा है कि मैं 700 रुपये स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स से आप आके हमारे पास से प्लॉट लेके जाइए, जो जमीन का एक्चुअल मालिक जो है वह MIDC ही है करके, तो उसमें कितने करोड़ रुपए का हेर फेर हुआ होगा मुझे आप ये बताइएगा। फिर कहां से हमारे पास इंडस्ट्री आने वाली है? फिर क्यों आपने किसानों को बोले हैं कि भैया हम उद्योग लेके आने वाले हैं यहाँ पर? अगर आपको SEZ नहीं करना था, आपने SEZ को फौरन कैंसिल कर, आपने फ्रेश अप्लाई करिएगा, आपको जो भी है तो करने का है करके। लेकिन SEZ कैंसिल होने के बाद भी 2020 तक उनको जमीन और अलॉट की गई, SEZ नहीं आने वाला। लेकिन उन्होंने बोले साहब हमारी 30 हेक्टर चले गई है ना, उसके अंदर वो किसान लोग हैं तो आप विरोध कर रहे थे करके, तो उनको दूसरे सेक्टर के अंदर 10 हेक्टर जमीन अभी दी गई है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन लोग है इसके पीछे? ये तो मतलब अगर ईमानदारी के साथ अगर सरकार के अंदर ये है तो ED और CBI तो इनके पीछे लगाना चाहिए। MIDC के बड़े बड़े अधिकारी का इसके अंदर जाना चाहिए। जो मंत्रियों ने ये फैसला लिए है बैठ के, और ये कैसा फैसला है मुझे ये बताइएगा कि आप GST माफ कर दो, ये कहीं पे हो सकता है कि GST माफ कर दो और मंत्री ने फैसला ले लिया है कि GST माफ कर दिया जाए करके? किया है। एक तरफ ये लिख के दिया है कि साहब हम तो जमीन दे डाल रहे हैं, वो इंडस्ट्री के लिए ही इस्तेमाल होगी, और दूसरी तरफ ये लिख के दे रहे हैं कि साहब ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है, इसको हम कमर्शियल के लिए नहीं बेच रहे हैं और ना हम इसको रेसिडेंशियल के लिए बेच रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गिरी पड़ी हालत के अंदर, मतलब हमने एक रफली एस्टिमेट किए हैं कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट इनटू अगर हमने 700 रुपये कम से कम भी अगर करते हैं तो वो 70 करोड़ रुपये जा रहा है जो ऑलरेडी बेच चुके हैं उसमें। 1 मिलियन स्क्वायर फीट का मतलब ये है कि कुछ हेक्टर जमीन इसके अंदर गई है, बाकी का जो है वो अभी भी है। समृद्धि का जब उन्हें इंडस्ट्री ही नहीं चालू करा है तो समृद्धि का कंपेंसेशन उसको 75% दिया जाए, ये एग्रीमेंट के अंदर है। 75% कितना है कंपेंसेशन? आप एक प्लॉट ले लीजिएगा उसमें MIDC से या किसी से भी पूछ लीजिएगा,